भाग्य के विषय में इंसान के मन में सदियों से ये प्रश्न उठा है, क्या हमारा भाग्य पहले से ही तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं। कई दार्शनिकों और धर्मों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति अपने अनुभवों और विचार के आधार पर समझता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, बौद्धा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में वासुदेव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वासुदेव एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसके जीवन में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती थी, कभी कोई परिवार में बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी मणि भी सदैव बीमार ही रहती थी और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। वासुदेव के पास खेती के अलावा कोई और साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए एक कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर वासुदेव खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता था। गांव के लोग उससे हमेशा ये कहते थे कि ये सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में बस यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। ये शब्द सुन सुन के वासुदेव के मन में बहुत ही ज्यादा निराशा भर गई थी। वह हमेशा ये सोचता रहता था कि क्या सच में मेरा भाग्य पहले से ही तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही ये कष्ट लिखा है तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? वासुदेव का ये सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता था तो हर रात उसके मन में ये विचार आते थे, अगर उसका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे ये लगता था कि वह शायद किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर बहुत ही परेशान था और इसे बदलने का कोई भी तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। वासुदेव के भीतर एक जलने की इच्छा थी कि वह अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध महान ज्ञान के स्वामी हैं और वो इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि बुद्ध इन दिनों पास के ही जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जटिल जीवन के उपायों का समाधान दे रहे हैं। वासुदेव ने अपनी पत्नी मणि से कहा, मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? मणि ने भी उसे समर्थन दिया। वह जानती थी कि वासुदेव इस सवाल को लेकर बहुत ही परेशान था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता था। अगली सुबह वासुदेव ने अपनी यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गाँव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दी और बुद्ध की तरफ चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का उत्तर जरूर पाएगा। वासुदेव की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता, कभी ठंड से कांपते हुए रात को सोना पड़ता था। रास्ते में कई बार उसे ऐसा भी लगा कि अब वो इस यात्रा को छोड़ दे और अपने घर वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित कर रहा था कि वह अपने सवाल को उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वह बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। वासुदेव ने उसकी यात्रा का उससे उद्देश्य पूछा। वासुदेव ने उस साधु को अपनी सारी परेशानियां बताई और अपने उस सवाल के बारे में बताया। उस साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे तुम सही रास्ते पे हो पुत्र, केवल भगवान बुद्ध ही तुम्हारे इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, उत्तर तुम्हारे अंदर ही है। गौतम बुद्ध केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं। बहुत लंबी यात्रा के बाद आखिर में वासुदेव गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। वह आश्रम एक बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान था, जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को सुन रहे थे। वासुदेव ने गौतम बुद्ध के दर्शन का अवसर पाया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। वासुदेव ने बहुत ही विनम्रता से गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं वासुदेव हूँ। मेरा जीवन बहुत ही कष्टों से भरा हुआ है
और गांव वाले सभी लोग कहते हैं कि ये सब मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। क्या मेरा भाग्य पहले से ही तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? फिर गौतम बुद्ध ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, हे वासुदेव, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छुपा है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे इस सवाल का उत्तर देगी। गौतम बुद्ध ने वासुदेव को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, वासुदेव, तुम ये मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा, फिर एक बड़ा वृक्ष। लेकिन ये वृक्ष कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और कितनी देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वह मजबूत वृक्ष बनेगा, अगर नहीं मिलेगा तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पुराने जन्मों के कर्म एक बीज के समान हैं और तुम्हारे वर्तमान कर्म उन्हें पानी और पोषण देने वाले हैं। वासुदेव ने बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा, क्या उसके कर्म वाकई में ही उसका भाग्य बदल सकते हैं? वासुदेव के सवाल को और अधिक स्पष्ट करते हुए बुद्ध ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य तो वो है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, ये पत्थर की लकीर नहीं है जो मिट न पाए। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य ही आएगा। गौतम बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव एक नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू है और तुम्हारे कर्म ही दो चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। वासुदेव अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या उसका मतलब ये है कि अब तक जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं, क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत ही बदल जाएगा? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वासुदेव, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे ही होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। ये मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत ही आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य ही बदलती है, लेकिन उसका फल हमें धीरे धीरे ही मिलता है। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश न होने के कारण फसल नहीं उग पाई। वह किसान निराश हो गया और उसने ये सोचा कि ये उसका भाग्य है, लेकिन उस किसान ने हार नहीं मानी। अगले साल फिर उसने बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। किसान का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत ना मिले। वासुदेव के मन में अभी भी यह सवाल बना हुआ था, क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है? उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान के दुखों का कारण हैं, तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूँ, या फिर मुझे अपने वर्तमान और भविष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, हे वासुदेव, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वो तो बीत गया, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। गौतम बुद्ध ने ये भी कहा, अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और फिर भविष्य तुम्हारा होगा। बुद्ध ने वासुदेव को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन उसे एक दिन पता चला कि राज्य में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण है जो बहुत ही कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो?
ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजा, ये तो मेरे भाग्य का खेल है। चाहे मैं कितना भी परिश्रम करूं, लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। फिर राजा ने हंसकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य ही बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू की और कुछ सालों के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और फिर वह गरीबी से बाहर आ गया और एक अच्छा जीवन जीने लगा। बुद्ध की बातों ने वासुदेव के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने ये महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। ये तो उसके कर्मों का परिणाम था और अगर वो अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। वासुदेव अब ये समझ चुका था कि उसे अपने अतीत की कर्मों को स्वीकार करना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मैं अब समझ चुका हूँ कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूँ। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वालों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा। वासुदेव बुद्ध से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और अब उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट हैं वे उसके अतीत के कर्मों का ही फल है, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव में लौटकर वासुदेव ने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और भी अधिक जिम्मेदारी से पेश आया और अपने व्यवहार में संयम और अपने धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थी, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। वासुदेव के जीवन में अब धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था। उसकी मेहनत और उसके सही कर्मों का फल अब उसे मिलना शुरू हो गया था। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे थे। गांव वाले कहते थे, वासुदेव ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से ये साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। वासुदेव के जीवन का यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और वह हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुट गया और उसने ये भी समझा कि जीवन में धैर्य का मतलब कितना बड़ा है। समय के साथ साथ वासुदेव गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। वासुदेव एक दिन फिर से बुद्ध के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे भगवान, आपने मुझे सिखाया भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने मुझे सिखाया यदि हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। अब मैं समझ चुका हूँ कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये वासुदेव, अब तुम्हें ये समझ आ गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य के लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। दोस्तों, कभी जीवन में निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जैसे वासुदेव अब अपने जीवन में बहुत ही विश्वासी और मेहनती बन चुका था। उसने ये समझ लिया था कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने बुद्ध के सिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। इस कथा का संदेश यही है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य का निर्माण करते हैं और यदि हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।